हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन से डिराइव करेंगे वेन्स रेडिएशन लॉ एंड डिलेजेंस रेडिएशन लॉ। तो हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू वेन्स रेडिएशन लॉ एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज सम कांस्टेंट ओवर लैम्डा रेज टू पावर 5 e raised to power a by lambda t. A is a constant and capital A is also a constant d lambda. According to religions, energy density is defined as 8 pi over lambda 4 kT d lambda. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब ओवर सी क्यूब डी न्यू ओवर ई रेज़्ड पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ठीक है, तो पहले हम इसको लैम्डा दिस इज यू न्यू डी न्यू। ठीक है, सॉरी, अब हम पहले इसको लैम्डा की फॉर्म में कर लेते हैं। हमें रिलेशन पता है न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, डी न्यू निकाल लेते हैं, मोड वैल्यू क्या आ जाएगी सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, है ना। नेगेटिव टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच। न्यू क्यूब की जगह क्या लिख देंगे सी क्यूब ओवर लैम्डा क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब। डी न्यू की जगह लिख देंगे सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा ओवर ई रेज टू पावर एच न्यू की जगह क्या लिख देंगे सी बाय लैम्डा के टी एज इट इज माइनस 1। सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, दिस टर्म बिकम 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा 3 और लैम्डा 2 यहाँ पे है लैम्डा 5 डी लैम्डा ओवर ई रेज टू पावर एच सी ओवर लैम्डा के टी माइनस 1। दिस इज द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब इस इक्वेशन से हमने वेन्स रेडिएशन लॉ को ड्राइव करना है। हमने पीछे पढ़ा था दैट वेन्स रेडिएशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ साइड, है ना, सिर्फ लोअर वेवलेंथ साइड के लिए एप्लीकेबल है। नाउ इफ़ योर लैम्डा इज लो, है ना, अगर आपकी वेवलेंथ स्मॉल है देन इन दैट सिचुएशन ई रेज टू पावर एच सी बाय लैम्डा के टी इज वेरी लार्ज, है ना। अगर लैम्डा स्मॉल है तो ये टर्म ओवरऑल लार्ज हो गई, ई रेज टू पावर सम हायर वैल्यू तो वो टर्म बहुत लार्ज हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं इस इक्वेशन में इस टर्म के कंपैरिजन में वन को नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज दिस इज हायर टर्म। तो इसके कंपैरिजन में वन को अगर आप नेग्लेक्ट कर दें तो इक्वेशन क्या आ जाएगी दिस न्यू लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी ओवर लैम्डा 5 डी लैम्डा ओवर हमने वन को नेग्लेक्ट कर दिया ई रेज्ड पावर एच सी बाय लैम्डा के टी। इसको रीअरेंज करके लिख दिया 8 पाई एच सी बाय लैम्डा 5 ई रेज्ड पावर माइनस एच सी बाय लैम्डा के टी इंटू डी लैम्डा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं हेयर 8 पाई एच इज अ कॉन्स्टेंट, तो आप लिख दीजिए सम कॉन्स्टेंट ओवर लैम्डा 5, है ना, इंटू ई रेज टू पावर माइनस यहाँ पे देखिए लैम्डा और टी को छोड़कर एच सी ओवर के क्या है अगेन एक कॉन्स्टेंट है ए ओवर लैम्डा टी डी लैम्डा विच इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो हमने क्या कर दिया प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से वेन्स रेडिएशन लॉ को प्रूव कर दिया। आइए अब प्रूव करते हैं रिलीजियंस रेडिएशन लॉ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हमारे पास इक्वेशन ये है दैट एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 8 पाई एच सी और लैम्डा 5 डी लैम्डा बाय दिस। तो रिलीजियंस लॉ हमें पता है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टुवर्ड द हायर वेवलेंथ साइड, हायर लैम्डा होगा। अगर हायर लैम्डा है इन दैट सिचुएशन ई रेज टू पावर एच सी बाय लैम्डा के टी कैन बी रिप्लेस बाय 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा के टी, क्योंकि ये टर्म स्मॉल हो गई तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में इस टर्म की जगह ये पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाय लैम्डा 5 डी लैम्डा डिवाइडेड बाय यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा
KT माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज 8 पाई HC ओवर लैम्डा 5 इंटू लैम्डा KT डिवाइडेड बाई HC डी लैम्डा. HC से HC कैंसिल आउट, एक लैम्डा की पावर कैंसिल हो जाएगी. दिस टर्म रिड्यूस टू 8 पाई ओवर लैम्डा 4 KT टी लैम्डा. और देखिए यही हमने लिखा था कि रिलीजन्स क्या कहता है कि एनर्जी डेंसिटी इस तरह से वेरी करेगी. तो हमने दोनों लॉ, वेन्स रेडिएशन लॉ और रिलीजन्स रेडिएशन लॉ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से प्रूव कर दिए. अब आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. ठीक है, लैमर एंड प्रिंकसिम्स दो ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया कि जो प्लैंक्स ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया है रेडिएशन को एक्सप्लेन, रेडिएशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने का, वो करेक्ट है. अब जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है और जो वेन्स रेडिएशन लॉ है, बोथ आर कंसिस्टेंट टू ईच अदर. तो अगर आपसे वेन्स रेडिएशन लॉ का प्रूफ भी पूछा जाता है तभी भी आपने इसी एक्सपेरिमेंट को बताना है. तो इस एक्सपेरिमेंटल का सेटअप देख लेते हैं कैसे हैं. यहाँ पे हमने एक सोर्स को रखा है, रेडिएटिंग चैम्बर को इस तरह से डिजाइन किया है कि वो एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करे. आगे एक स्लिट रखी है ताकि कोलिमेटेड रेडिएशन यहाँ से निकले. जो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन यहाँ से निकल रही है उसको एक मिरर से रिफ्लेक्ट किया है कि वो प्रिज्म के ऊपर गिरे. और प्रिज्म क्या कर रहा है, उनको उनके वेवलेंथ कंपोनेंट में स्प्लिट कर रहा है, जो कि प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि प्रिज्म क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जितने भी वेवलेंथ के कंपोनेंट हैं उनको क्या कर देता है, स्प्लिट करता है. जैसे कि डिस्पर्शन शो करता है. जैसे कि हमने वाइट लाइट के केस में देखा है कि जैसे आप वाइट लाइट प्रिज्म पे गिरेगी तो वहाँ पे उसके जो कंस्टिट्यूएंट कलर होंगे 7 कलर में लाइट आपकी स्प्लिट हो जाती है. नेक्स्ट यहाँ पे एक मिरर अगेन लगा रखा है हमने, वो क्या करेगा, प्रिज्म से आने वाली रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके स्लिट के थ्रू बोलोमीटर तक पहुंच जाएगा. बोलोमीटर आपका क्या है, एक प्लैटिनम बेस्ड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है. तो ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव है एंड इट्स थर्मल कैपेसिटी इज़ लो. इसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा है. बोलोमीटर को आप एक वाइट स्टोन ब्रिज के साथ गैल्वेनोमीटर अगर लगा दिया जाए तो वो बोलोमीटर की तरह बिहेव करेगा. यहाँ पे जो हमने प्रिज्म रखा है वो प्रिज्म आपका इस तरह से है ताकि यहाँ से आने वाली, इसीलिए रखा है क्योंकि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन आ रही है उसका जो स्पेक्ट्रा होगा बहुत ही वाइड होता है और उसमें IR UV विजिबल कुछ भी कोई भी रेंज हो सकती है. तो यहाँ पे हमने जो प्रिज्म रखा है वो फ्लोर स्पार प्रिज्म रखा है क्योंकि फ्लोर स्पार प्रिज्म जो होता है वो तीनों IR UV और विजिबल तीनों के लिए ट्रांसपेरेंट होता है और वो उनको UV रेडिएशन को भी डिस्पर्स कर देता है. इसलिए हमने ये प्रिज्म यहाँ पे यूज़ किया है, ग्लास प्रिज्म यहाँ पे यूज़ नहीं किया है. अब यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमने ऑब्जर्व किया वो इस तरह का आया. इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे जो रेड डॉट मैंने यहाँ पे शो किए हैं ये एक्सपेरिमेंटल डाटा को शो कर रहा है. जो ब्लैक डार्क लाइन है, थिक लाइन है, वो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को शो कर रही है. तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है. नेक्स्ट ये एक प्रूफ हो गया है कि जो प्लैंक्स ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया था वो सही है. यहाँ पे जो ब्लू डॉटेड लाइन शो हो रही है वो रिलीजन्स लॉ को शो कर रही है और ग्रीन डॉटेड लाइन वेन्स लॉ को शो कर रही है. अब यहाँ पे हाँ हमने प्रूव करना है कि हम पहले ही बता चुकी मैं आपको कि या तो आप प्रूव कर दें कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को या फिर बोल लें कि आप प्रूव कर रहे हैं वेन्स रेडिएशन लॉ को, दोनों ही सेम बात है. तो अगर इस एक्सपेरिमेंट में हम प्रूव कर दें कि जो लैम्डा टी है वो कांस्टेंट आ रहा है तो भी हम क्या कहेंगे कि हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को प्रूव कर दिया बिकॉज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ एंड वेन्स रेडिएशन लॉ आर कंसिस्टेंट टू ईच अदर. अब ग्राफिकली जब हमने रिजल्ट देखा तो वहाँ पे हमने पाया कि अगर हम वहाँ से लैम्डा एम को मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर एनी टेम्परेचर कैलकुलेट करें
उसको कैसे कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई लैम्डा, उसको जीरो पुट कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे जो इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या आएगा, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, और टेंजेंट जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एक क्वांटिटी है एच सी बाई लैम्डा एम के टी वो इस वैल्यू के इक्वल है। लैम्डा एम को एक तरफ लीजिए, तो ये जो टर्म आएगी दिस इज कांस्टेंट, एस इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट। तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि लैम्डा एम जो है एक कांस्टेंट आ रहा है। तो लैम्डा एम इज सेम, हैंस द ट्रूथ ऑफ लॉ इज एस्टेब्लिश्ड, है ना। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से आप प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को प्रूव कर सकते हैं।